तो आज हम बात करने वाले हैं एआई पावर्ड डेवऑप्स की। देखिए, ये सॉफ्टवेयर बनाने और मैनेज करने के तरीके में एक बहुत बड़ा समझिए एक रेवोल्यूशनरी बदलाव है। और हाँ, ये सिर्फ कोई नया फैंसी टूल नहीं है, बल्कि काम करने का एक पूरा का पूरा नया नजरिया है। चलिए कहानी शुरू करते हैं 2008 से। सोचिए, नेटफ्लिक्स आज तो इंटरनेट का बादशाह है ना? लेकिन तब वो अपने शुरुआती दिनों में था, और उस वक्त एक मामूली सी गलती, कोड में सिर्फ एक सेमीकोलन, सिर्फ इतना सा, और उनकी पूरी की पूरी सर्विस घंटों के लिए डाउन हो गई। सोच के भी अजीब लगता है ना? पर यह घटना हमें बताती है कि उस दौर में बड़े स्केल पर सॉफ्टवेयर बनाना कितना ज्यादा नाजुक और रिस्की काम हुआ करता था। और जानते हैं, इसी एक छोटे से सेमीकोलन ने एक पूरी क्रांति को जन्म दे दिया। कंपनियों को यह समझ आ गया कि भाई, सॉफ्टवेयर बनाने वाली टीम यानी डेव और उसे चलाने वाली टीम यानी ऑप्स अब अलग अलग काम नहीं कर सकती। बस यहीं से शुरुआत हुई डेवऑप्स की, और साथ में क्लाउड कंप्यूटिंग की। इसने डेवलपर्स के हाथ में ऐसी ताकत दी जिससे वो पहले से कहीं ज्यादा तेजी और भरोसे के साथ काम कर सकें। तो अब इस सेक्शन में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे नेटफ्लिक्स और अमेज़न जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने डेवऑप्स के इन्हीं प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया और अपने ऑपरेशंस को एक बिल्कुल ही अलग लेवल पे पहुंचा दिया। अच्छा, क्लाउड कंप्यूटिंग को समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है बिजली का उदाहरण। सोचिए, जब हम घर में स्विच ऑन करते हैं तो क्या हम ये सोचते हैं कि बिजली कहाँ बन रही है, कैसे आ रही है? नहीं ना, हम तो बस इस्तेमाल करते हैं और बिल भर देते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग ने, आप समझिए, बिल्कुल यही किया। उसने कंप्यूटिंग पावर को एक सर्विस बना दिया जिसे कोई भी कहीं से भी बस प्लग एंड प्ले की तरह इस्तेमाल कर सकता है। तो ठीक है, डेवऑप्स ने कंपनियों को स्पीड तो दी, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सारी टीमें एक जैसा परफॉर्म करती हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। यहां पर हम देखेंगे कि अच्छी और एक एवरेज परफॉर्मेंस के बीच जमीन आसमान का फर्क क्यों है, और ये फर्क आता कैसे है। और यहीं से ये सवाल उठा कि हम अच्छे डेवऑप्स को मापे कैसे? कोई तो तरीका होना चाहिए ना? आखिर कैसे पता चलेगा कि कोई टीम सच में एलीट है या बस अच्छा होने का दावा कर रही है? इसका जवाब हमें मिलता है डोरा मैट्रिक्स से। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। जो एलीट टीमें हैं वो दिन में कई बार नया कोड डिप्लॉय करती हैं, कई बार, और दूसरी तरफ लो परफॉर्मिंग टीमों को यही करने में 6 महीने से भी ज्यादा लग जाते हैं। सोचिए बिजनेस पर इसका क्या असर पड़ता होगा। फिर देखिए, किसी बदलाव को लागू करने में एलीट टीमों को 1 घंटे से भी कम लगता है, जबकि दूसरी टीमों को 6 महीने से ज्यादा। और अगर भगवान न करे कोई सर्विस डाउन हो जाए तो एलीट टीमें उसे 1 घंटे में ठीक कर देती हैं। वहीं लो परफॉर्मेंस के लिए ये एक बहुत बड़ी बिजनेस क्राइसिस बन जाती है। ये अंतर वाकई में हैरान करने वाला है। और एक बात साफ है, ये नंबर सिर्फ टेक्निकल लोगों के लिए नहीं है। इनका सीधा एकदम डायरेक्ट असर बिजनेस पर पड़ता है। जो एलीट टीमें होती है ना, वो कस्टमर्स को फटाफट नए फीचर्स दे पाती हैं। उनका सॉफ्टवेयर ज्यादा भरोसेमंद होता है, और इन सब से क्या होता है? मार्केट में कंपनी की इज्जत और कस्टमर्स का भरोसा दोनों बढ़ता है। तो ठीक है, एलीट परफॉर्मेंस तक पहुंचना एक बहुत बड़ी जीत थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हर जीत के साथ एक नई चुनौती भी आती है, और यहां चुनौती थी बेहिसाब कॉम्प्लेक्सिटी, यानी जटिलता। आज के सिस्टम इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए हैं कि सबसे बेहतरीन, सबसे स्मार्ट इंसानी टीमें भी अब अपनी हद तक पहुंच रही हैं। आपको पता है, एक स्टडी के हिसाब से आज एक डेवलपर को औसतन 14 अलग अलग टूल्स के साथ काम करना पड़ता है। सोचिए, ये तो एक टूल का जंगल बन गया है जो प्रोडक्टिविटी को धीमा कर रहा है और एक नई दीवार की तरह खड़ा हो गया है। तो अब इस दीवार को तोड़ने के लिए हमें एक नए, ज्यादा स्मार्ट सोल्यूशन की जरूरत है। और वो सोल्यूशन क्या है? वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी एआई। एआई अब सिर्फ कोई साइंस फिक्शन वाली बात नहीं रही। ये एक इंटेलिजेंट असिस्टेंट बन चुका है जो सॉफ्टवेयर बनाने के हर स्टेज पर मदद कर रहा है। जैसे डे 0 मतलब प्लानिंग फेज में एआई डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने में हेल्प कर सकता है, या फिर डे 2 मतलब ऑपरेशंस में वो कोई प्रॉब्लम आने से पहले ही बता सकता है कि सावधान, कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो एआई हर कदम पर पूरे प्रोसेस को सुपरचार्ज कर रहा है। तो इसे और आसान शब्दों में कहें तो एआई का असर 3 मेन फेज में दिखता है। पहला है डे 0 यानी प्लानिंग और डिजाइन, दूसरा डे 1 यानी असली कोडिंग और टेस्टिंग, और तीसरा डे 2 मतलब डिप्लॉयमेंट और ऑपरेशंस। एआई हर स्टेज पर डेवलपर्स का काम आसान भी बना रहा है और स्मार्ट भी। और हाँ, ये कोई भविष्य की बात नहीं हो रही है, ये अभी हो रहा है। गिटहब कोपायलट का नाम तो सुना ही होगा, जो एआई कोडिंग असिस्टेंट है। उसके 10 लाख से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर्स हैं। 10 लाख!
इसका सीधा मतलब है कि दुनिया भर के डेवलपर्स इस टेक्नोलॉजी को हाथों हाथ अपना रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्रांति अभी इसी पल हो रही है। तो चलिए अब थोड़ा भविष्य में झांकते हैं। एआई पावर्ड डेवऑप्स का आखिर अल्टीमेट गोल क्या है? एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां सॉफ्टवेयर के ऑपरेशंस इतने ज्यादा ऑटोमेटेड हों कि इंसानों को उसमें दखल देने की जरूरत ही ना पड़े। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं नो ऑप्स, मतलब ऑपरेशंस इतने स्मूथ हो जाएं कि वो दिखाई ही ना दें, जैसे गायब हो गए हों। और इस भविष्य को हकीकत में बदलने का काम इंडस्ट्री के बड़े-बड़े नाम ऑलरेडी कर रहे हैं। जैसा कि गार्टनर की ये रिपोर्ट दिखा रही है, गिटलैब, माइक्रोसॉफ्ट और एटलासियन, ये सारी कंपनियां एआई को अपने प्लेटफॉर्म्स में लाने की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं। और इस फ्यूचर टेक्नोलॉजी का एक नाम भी है, एजेंटिक एआई। अब ये क्या चीज़ है? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपको एक काम करवाना है, तो आप किसी एक डेवलपर को काम देने के बजाय एआई एजेंट्स की एक पूरी टीम को काम सौंप देते हैं। इसमें एक एजेंट कोड लिखने का एक्सपर्ट है, दूसरा टेस्टिंग का और तीसरा डिप्लॉयमेंट का। और ये सब मिलकर बिना किसी सुपरविजन के आपका काम पूरा कर देते हैं। अच्छा, अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। एक डेवलपर बस एक सिंपल सी रिक्वेस्ट देता है, जैसे एक नया लॉगिन पेज बनाओ, बस इतना ही। इसके बाद एक मैनेजर एआई एजेंट इस रिक्वेस्ट को छोटे छोटे टास्क्स में तोड़ देता है। फिर वो ये काम अलग अलग स्पेशलिस्ट एजेंट्स को दे देता है। एक कोड लिखता है, दूसरा सिक्योरिटी चेक करता है, तीसरा इसे डिप्लॉय कर देता है, और फाइनल रिजल्ट एक रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर, सब कुछ अपने आप। वाह, ये भविष्य सुनने में तो बहुत ही शानदार लगता है ना? लेकिन इस सपने को हकीकत में बदलने के रास्ते में कुछ असली चुनौतियां भी हैं। तो चलिए अब जरा जमीन पर वापस आते हैं और बात करते हैं उन रुकावटों की जिन्हें पार करना होगा। कंपनियों के सामने कई बड़े सवाल खड़े हैं। पहला तो यही कि भाई इतने सारे टूल्स में से सही वाला चुने कैसे? दूसरा, डेटा सिक्योरिटी का क्या होगा? और शायद सबसे बड़ा सवाल, इससे बिजनेस को आखिर फायदा कितना होगा? मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या आरओआई कैसे मापेंगे? क्योंकि देखिए, किसी डेवलपर की प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ी, इसे सीधे सीधे नंबरों में दिखाना आसान काम नहीं है। और इस पूरे एनालिसिस से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। याद है वो 3 फेज जिनकी हमने बात की थी? डे 0 यानी प्लानिंग, डे 1 यानी कोडिंग और डे 2 यानी ऑपरेशंस। तो एआई का इस्तेमाल प्लानिंग और ऑपरेशंस में तो काफी आगे बढ़ चुका है, लेकिन सॉफ्टवेयर बनाने का जो सबसे कोर हिस्सा है, यानी असली कोडिंग जो डे 1 में होती है, वहां अभी भी सबसे ज्यादा गुंजाइश बाकी है। इसका मतलब आने वाले सालों में सबसे बड़ा एक्शन हमें यहीं देखने को मिलने वाला है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, जिस स्पीड से एआई आगे बढ़ रहा है, क्या हम सच में एक ऐसे भविष्य की तरफ जा रहे हैं जहां सॉफ्टवेयर खुद को डिजाइन करेगा, खुद को कोड करेगा और खुद को मैनेज भी करेगा? यह सिर्फ एक सवाल नहीं है। इस सवाल के बारे में सोचना ही हमें इस टेक्नोलॉजी की असली और अनलिमिटेड पावर का एहसास कराता है।